ये भोपाल में इस समय जूनियर डॉक्टर के रूप में पदस्थ हैं और वहां से अपने कर्तव्य से गैरहाजिर चल रहे हैं। इस कारण भोपाल से सूचना मिली थी कि इनका पता लगाया जाए, ये कहाँ ड्यूटी पर नहीं पहुंचे, कहीं अपने घर में नहीं है, तो उनकी उपस्थिति की तस्दीक करने के लिए जैन पुलिस से भेजा गया था। वो घर पर नहीं मिले, पूछताछ करने के बाद भी उपस्थित न मिलने के कारण पुलिस वापस आ गई थी। किसी तरह का कोई दबाव नहीं बनाया गया न किसी को परेशानी। डॉक्टर हरीश पाठक, पिछले 6 महीने से हमने सरकार से गुजारिश की कि हमारी कई 6 सूत्री मांगे थी जिनको सरकार अगर कोविड वॉरियर हमें समझती है तो उसको पूरा करने के लिए कुछ सही कदम उठाए और उस पर कोई सही स्टेप लेते हुए कोई आदेश निकाले। इस पूरे कोविड के काल में पिछले 1 वर्ष में हमने इतने काम किए मगर सरकार ने इस पे कोई भी कदम नहीं उठाया। आज जब हम इस चीज पे लेके 6 मई 2021 को कोई हमने एक अपने बात को रखा तो माननीय मंत्री जी ने हमें कुछ चीजों का वादा किया था। उस वादे को निभाने के लिए सरकार ने हमसे कुछ समय मांगे थे, कुछ दिन मांगे, मगर अभी तक उसका आदेश नहीं आया। फाइनली उस चीजों पे लेके हम कोविड का जब सर्ज कम हो गया तो हम विवश होते हुए उसका लिखित आदेश मांगते हुए विवश हो गए कि यहाँ पे सरकार के अधीन आते हुए अपनी मांगों को मांगने के लिए पूरे मध्य प्रदेश में हम उनसे हाथ जोड़ते हुए विनती किए कि हमारी मांगों को माने और उसके आदेश निकालें। मैं भोपाल जूडा का अध्यक्ष डॉक्टर हरीश पाठक जब यहाँ पे खड़ा था अपने पूरे जूडा के मेंबर्स के लिए, उनकी मांगों के लिए, उनके अधिकार के लिए, तो हुआ क्या, हमें इस पूरे 1 साल के कोविड कार्य में काम करने के लिए हमें कोविड इंसेंटिव में मिला क्या, तो ये मिला कि हमें, मुझे ही नहीं मेरे घर वालों को भी पुलिस से प्रताड़ना मिली। मेरे बूढ़े माँ बाप को रात में 10 बजे 2 घंटे तक सताया गया। उनसे कानूनन कार्रवाई की एक उत्तेजना दी गई ताकि मुझे ये हड़ताल वापस लेनी पड़े, ये पूरी जितनी भी हम मांगे कर रहे हैं उसको रोकनी पड़े। क्या सरकार इस चीज पे आ गई है? अब यही रह गया है कि एक छोटा सा जूनियर डॉक्टर, मध्य प्रदेश भोपाल का एक छोटा सा जूनियर डॉक्टर अपनी माँ बाप, बूढ़े माँ बाप की भी सेवा नहीं कर सकता। मैं इस चीज के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान, बेबस हो चुका हूं कि मैं जिन माँ बाप से कभी मिल नहीं पाया पूरे 1 साल में, 2-2, 3-3 दिन तक के लिए बात नहीं कर पाया, आज उनके लिए रात में 12 बजे उनका कॉल आया। परेशान होके उन्होंने मुझे फोन करते हुए बोला कि बेटा ये सब चीजें छोड़ो, पढ़ाई लिखाई तो सब बाद में हो जाएगी, सब छोड़ के वापस आओ। ये पुलिस, ये सरकार, ये प्रशासन, ये शासन कुछ नहीं करेगी तुम्हारा भला। तुमने साल भर काम किया और ये सरकार तुम्हारे इस काम के लिए कोई भी तुम्हें प्रोत्साहन कुछ भी नहीं करेगी। तुम्हारे संक्रमण को क्या छोड़ो, वापस आओ। ये पुलिस, ये सरकार, ये प्रशासन, ये शासन कुछ नहीं करेगी तुम्हारा भला। तुमने साल भर काम किया और ये सरकार तुम्हारे इस काम के लिए कोई भी तुम्हें प्रोत्साहन कुछ भी नहीं करेगी। तुम्हारे संक्रमण को क्या छोड़ो, हमें प्रताड़ना कर रही है। इस चीज को देखते हुए आज मैं पूरे देशवासियों से, पूरे डॉक्टर्स से ये गुजारिश करता हूं, प्लीज मुझे बख्श दो। मैं ये नहीं करना चाहता। 1 साल काम किया सबके लिए, आप सबके लिए मैंने ये काम किया और आज मुझे ये मिला है कोविड इंसेंटिव, और कोविड में काम करने के लिए मुझे ये मिला है। मुझे माफ करें, अब मैं नहीं कर सकता। और मैं ये सिर्फ खुद के लिए नहीं, मैं पूरे देश के, भारत देश के हर एक जूनियर डॉक्टर्स की आवाज के रूप में ये बोल रहा हूं कि छोड़ो काम, अब कुछ नहीं होगा। तुम सबको, आज मेरे साथ हुआ है, कल आपके साथ होगा। आप काम करते रह जाएंगे और शासन प्रशासन आपके लिए एक चीज नहीं कर पाएगा। और आपके साथ छोड़िए, आपके घर वालों के भी ऐसे ही कार्रवाई करते हुए, ऐसी ही प्रताड़ना करते हुए कुछ भी कर गुजरेगा।